जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एनडीए 1 2021 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका पार्ट 1 रहेगा। देखिए, आपके एनडीए के एग्जाम में लगभग करंट अफेयर्स की वेटेज रहती है 40 मार्क्स तक। अब 40 मार्क्स जो है गैट के पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे मार्क्स है जो आपके कटने नहीं चाहिए। और आप अगर सिस्टमेटिकली प्रेपरेशन करें करंट अफेयर्स की तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि एनडीए के करंट अफेयर्स जो भी हम कवर करें वही आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू पार्ट 1। तो देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है एक्टिव है। जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस होंगी, पीडीएफ होंगी, वो सारी आपको जो है टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। तो आप हमारी एप्लीकेशन और टेलीग्राम का ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक मिल जाएगा, तो उन्हें फॉलो अप जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उडुनदोई स्कीम टू एम्पावर वुमेन। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है लगभग 830 रुपीज जो है वहां की वुमेन्स को देगी, जो भी हाउस होल्ड में लीडिंग वुमेन है उसको देगी, ताकि 830 रुपीज में वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गई, इस तरह की जो जरूरी चीजें हैं वो ले सके। तो 830 रुपीज देने का वादा किया है कौन सी सरकार ने, और उड़नदोई स्कीम जो है कौन सी सरकार ने लॉन्च की है आपको पता होना चाहिए। तो आंसर होगा असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग 21st एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना, ये है हमारा नागालैंड में। तो नागालैंड में अभी अभी मनाया गया है 21st एडिशन। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इतने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का वर्चुअल एडिशन सेलिब्रेट किया गया। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट कंट्री कॉर्पोरेशन हैज वॉन द OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर 2019 अवार्ड फॉर हाईएस्ट एग्रीमेंट रेशियो इन ट्रांसफरिंग प्राइसेस। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, याद रखना इसका आंसर है इंडो जापान कॉर्पोरेशन। अब ये चीज क्या है, देखिए, कोई भी कंट्रीज जो है ना दो, तो वो आपस में बहुत सारी बिजनेसेस करती है। जैसे जापान इंडिया में बिजनेस करती है, इंडिया की कंपनीज जापान में बिजनेस करती है। तो उसमें क्या होता है, टैक्स को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो वो जो केसेस की सेटलमेंट है वो सबसे ज्यादा किसने की है आपस में, और कौन जो है हाईएस्ट एग्रीमेंट रेशियो जिनकी निकल के आई है इन केसेस की, तो वो है किसकी, इंडो जापान कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए चलते हैं आगे। विच सिटी इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो देखिए, इंडेक्स लॉन्च कौन करता है वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग इंडेक्स आते रहते हैं, तो उसमें अलग अलग रैंकिंग्स आपको पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, जो यूएस का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग लाहौर जो है पाकिस्तान की वो सबसे पोल्यूटेड सिटी है। उसके बाद नंबर आता है हमारी न्यू दिल्ली का। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has been announced as India's ambassador to BAFTA's Breakthrough Initiative? इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बाफ्ता जो है नेटफ्लिक्स की सपोर्ट से उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें 5 टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है किन्हें बनाया गया है, तो ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है AR रहमान जी को। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स की, जिस तरह के आपको एनडीए में आते ही रहते हैं। तो देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन बहरेन ग्रैंड प्रिक्स। तो इसका आंसर रहेगा लुइस हैमिल्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पता होना चाहिए। वर्ल्ड एड्स डे जो है आप सभी को पता होगा कि 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 1988 के बाद से ये लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है एड्स को लेकर अवेयरनेस के लिए। इस साल इसकी थीम क्या रही, थीम ये आपको पता होना चाहिए। तो थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चलते हैं।
वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो देखिए OECD न्यूज में रहा है, तो आपको यूपीएससी में, एनडीए में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है। तो देखिए ये हेडक्वार्टर्स है हमारे पेरिस फ्रांस में, OECD न्यूज में रहा है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टार मार्क इसको कर लेना। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। एज पर द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 रिलीज बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विच कंट्री रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए इंडिया जो है सबसे ज्यादा ग्रस्त मलेरिया से देशों में से एक था, जो टॉप 11 कंट्रीज थी, लेकिन पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा रिडक्शन जो है मलेरिया के केसेस में इंडिया में देखने को मिली है। लगभग 20 मिलियन तक केसेस हुआ करते थे हमारे 2000 सन तक, अभी 2020 तक आते आते सिर्फ 4 से 5 मिलियन केसेस रह गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट एशिया की सबसे ज्यादा देश कंट्री जिसने मलेरिया के केसेस कम किए हैं, तो वो है हमारी कौन सी? इंडिया, भारत देश। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बाटा। तो देखिए जो हमारी बाटा कंपनी है ना, इसके हेडक्वार्टर है कहां पर? स्विट्जरलैंड में। और इसके पहले जो सीईओ जो इंडियन बने हैं वो बने हैं संदीप कटारिया जी। इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाटा का पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय उसका सीईओ बना है, नाम है उनका संदीप कटारिया जी, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट चीज, विराट कोहली जो है सबसे फास्टेस्ट बन गए हैं 12,000 ओडीआई रन कंप्लीट करने वाले। इन्होंने ये कारनामा जो है सिर्फ 242 इनिंग्स में किया है। इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? आईसीसी न्यूज में रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल न्यूज में रही है, आपको पता होना चाहिए इसके हेडक्वार्टर कहां पर है। तो हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। इंपॉर्टेंट चीज आगे देखिए, मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट इंपैक्टेड बाय टेररिज्म अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो देखिए आतंकवाद से ग्रस्त देशों की रैंकिंग में भारत का नंबर है 8th, और इस लिस्ट में टॉप किया है अफगानिस्तान ने। सबसे ज्यादा जो टेररिज्म से अफेक्टेड कंट्री है अफगानिस्तान है, और भारत का इसमें रैंक जो है 8th रैंक है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज 2020? इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए डिसेबिलिटी डे जो है मनाया जाता है 3rd ऑफ दिसंबर, और इस बार इसका थीम था ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग बैक बेटर। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन ये डायरेक्टली बन सकता है। आगे चलते हैं। MDH ऑनर महाशय धर्मपाल गुलाटी पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर ही वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी को पता है कि जो हमारे महाशय धर्मपाल गुलाटी जी हैं उनका रिसेंटली देहांत हो गया और उन्हें पद्म भूषण भी मिला था। तो कौन से वर्ष में उन्हें पद्म भूषण मिला था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्हें पद्म भूषण मिला था 2019 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं आगे देखिए। नोंगपोकसेकमेई पुलिस स्टेशन इन थाउबल डिस्ट्रिक्ट इज बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन कंट्री 2020, यानी कि 2020 में नोंगपोकसेकमेई पुलिस स्टेशन जो है भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा है। 2015 के बाद से ये रैंकिंग्स दी जाती रही हैं, और 2020 का ये जो पुलिस स्टेशन है ये कौन से राज्य में है, क्वेश्चन है ये। तो ये है हमारा मणिपुर में। इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज पीएम फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर। तो देखिए कुलदीप हांडू जी को जो है पीएम ने फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया है। कुलदीप हांडू, इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था क्योंकि ये कोच है किस चीज के? वुशु के। तो गेम पूछी जा सकती है, कुलदीप हांडू के बारे में पूछा जा सकता है, फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं
जफरुल्लाह जामली पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर पीएम ऑफ विच कंट्री। तो देखिए जफरुल्लाह जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पाकिस्तान देश के। इंपॉर्टेंट चीज है, परवेज मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे ना पाकिस्तान के, उन्हीं के टेन्योर में ये प्राइम मिनिस्टर थे वहां के पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए, न्यूली बिल्ट मजरहाट ब्रिज विच हैज बीन नेम्ड जय हिंद ब्रिज टू मार्क द नेताजीज 125th बर्थ एनिवर्सरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मजरहाट ब्रिज जो है वेस्ट बंगाल का, उसका नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रख दिया गया है। किनके उपलक्ष्य में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो मजरहाट ब्रिज का नाम चेंज करके जय हिंद ब्रिज रख दिया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल में है। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखिए, विद विच कंट्री नेवी इंडियन नेवी हैज रिसेंटली कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज पासिंग एक्सरसाइज ईस्टर्न इंडिया ओशियन रीजन। तो देखिए पासिंग एक्सरसाइज जो है ना, इसमें कंट्री आप तभी बता पाएंगे जब आपको लोकेशन का पता होगा। तो देखिए अगर आपको पूछा जाएगा कि रिसेंटली ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में पासिंग एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने किसके साथ कंडक्ट की है, तो फिर आप बता पाएंगे कि इसका आंसर है रशिया, रूस। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन, इंडिया और रशिया के बीच में, इंडियन नेवी डे वाले दिन। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। अब आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता चल गया होगा, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस ब्रिज का नाम बदल के जय हिंद ब्रिज रखा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ये थे हमारे पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एनडीए के लिए जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करना है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा का। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।